आज के टाइम में 12th क्लास के बच्चे को सीयूईटी नाम का ऐसा चस्का दे दिया है कि उस बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा। वो सिर्फ ये सोच रहा है कि 12th क्लास के साथ मैं सीयूईटी को मैनेज कैसे करूं, सीयूईटी के लिए मैं कौन सी बुक खरीदूं जिससे ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लूं। भाई साहब, सीयूईटी का पेपर पास करूंगा तो मेरा एडमिशन मेरे मनपसंद कोर्स और कॉलेज में होगा। लेकिन 12th क्लास का बच्चा उस डायरेक्शन में सोच ही नहीं पा रहा जिस डायरेक्शन में एक बार सबको मिलकर सोचना चाहिए। मुझे तो लगता है ये सीयूईटी का पेपर पूरा का पूरा धांधलेबाजी स्कैम है भाई। ये अनफेयर कंपटीशन है। सच्चाई बात कहां से निकल कर आई? सच्चाई जब गड़े मुर्दों को उखाड़ा तब निकल के सामने आई। जो बच्चे प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं वो ये बता ही नहीं रहे हैं कि यार मैं तो प्रॉब्लम में हूं, मैं ये कैसे करूंगा। लेकिन सिर्फ ये सोच रहे हैं सीयूईटी का पेपर पास करना है, बेस्ट कोचिंग कौन सी है, बेस्ट बुक कौन सी है। इतना सोचने में दिमाग कहीं और ही शिफ्ट कर दिया। हो क्या रहा है, बात सुनो। 12th क्लास का बच्चा इंडिया के अंदर जितने भी बोर्ड्स के अंदर पढ़ाई कर रहा है, सभी बोर्ड्स का सिलेबस सेम नहीं है, लेकिन सीयूईटी में सबका सिलेबस सेम है। तो एडवांटेज किसको मिलेगा? एडवांटेज उसको मिलेगा जिसने सीयूईटी का सिलेबस पहले ही 12th क्लास में पढ़ रखा है। अब बात करूं कॉमर्स में, अकाउंटेंसी के अंदर मोर देन 90% स्कूल ऐसे होते हैं जहां पर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग नहीं सिखाई जाती। अब भैया, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग तो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट बना हुआ है। अब तुमने 12th में नहीं पढ़ा, लेकिन आपको वो सीयूईटी में पढ़ना है, तो जिसने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पढ़ रखी है उसको बेनिफिट है। हां, यहां पर फायदा हो गया। दूसरी बात, यहां पर यह सामने पाया गया है कि काफी सारे बोर्ड्स ऐसे हैं जो पूरी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। सीबीएसई के बोर्ड के बच्चे जो है वो रिवाइज्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जहां पर लगभग 30% सिलेबस डिलेटेड है। तो वो 12th क्लास में वो 70% सिलेबस पढ़ते हैं और फिर 100% सिलेबस का सीयूईटी का पेपर आता है, जिसकी तैयारी के लिए सच बताऊं तो 1 से 1.5 महीने का भी टाइम ना के बराबर उनको मिलता है, क्योंकि बोर्ड के पेपर के बाद इतना ही टाइम बचा होता है। एक ये बड़ी समस्या आ गई। और इससे बड़ी समस्या ये है कि जो सिलेबस का तुम 12th बोर्ड में पेपर दे चुके हो, सेम या उसी पैटर्न के सिलेबस पर बेस्ड तुम्हारा सीयूईटी का पेपर होता है, तो ये 2-2 बार पेपर क्यों हो रहे हैं भाई? सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? राज्य सॉल्यूशन ही होना चाहिए। सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो बोल दी गई है। एक तो इंडिया के जितने भी बोर्ड है सबके अंदर सिमिलैरिटी होनी चाहिए सिलेबस में। भाई सेम चीज पढ़ाओ ताकि तुम्हारा सीयूईटी का पेपर भी सेम होना चाहिए। अब कहने को तो जिस बच्चे का एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट था 12th क्लास के अंदर, लीगल स्टडीज का सब्जेक्ट था, 6 सब्जेक्ट थे ऐसे कुल मिला के, वो हटा दिए। उनको बोला कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का तुम पेपर दो। अब फॉर एग्जांपल मैं एक बच्चा हूं भाई, मेरा उन 6 में से कोई एक पेपर कनेक्ट होता था और मेरे को बोल दिया कि तुम्हारा सीयूईटी का पेपर नहीं होगा, अब आपको जीएटी का पेपर देना पड़ेगा। अरे भाई, मैं उन बच्चों से जीएटी का पेपर देकर कंपटीशन कर रहा हूं जो ऑलरेडी 12th क्लास में सब्जेक्ट पढ़ रहे थे और उसका सीयूईटी में पेपर देंगे। आपने मेरे को बताया अब नवंबर दिसंबर में मैं जीएटी की तैयारी करूं या अपने 12th के बोर्ड की तैयारी करूं? मेरे को समझ नहीं आ रहा। मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट तो 12th के बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीयूईटी के लिए मुझे उसके लिए जीएटी पढ़ना है। अनफेयर कंपटीशन हो गया प्रॉपर। वो बच्चा बहुत कम परसेंटेज में है इंडिया में जिनके पास एंटरप्रेन्योरशिप है या फिर लीगल स्टडीज है या फिर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाले बच्चे हैं। ये लड़ नहीं पा रहे, ये बोल नहीं पा रहे। तो जब इतनी बड़ी दुनिया के अंदर बहुत कम बच्चा बचा होता है, उनकी कोई सुनता भी नहीं है। तो शायद इस माध्यम से सुन ले जो भी कंपटीशन कराने वाली एजेंसी है, कोर्स को डिजाइन करने वाली एजेंसी है, उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन बच्चों के साथ धोखा मत करो भाई। इन बच्चों के साथ फेयर कंपटीशन करो। जो जो इन्होंने अलग अलग बोर्ड से पढ़ा हुआ है, अलग अलग सिलेबस है इनका, या तो तुम उन सबको साइड हटा के एक नया सिलेबस डिजाइन कर लो। फॉर एग्जांपल कि भैया लैंग्वेज का टेस्ट ले लिया, जनरल नॉलेज का टेस्ट ले लिया, बिजनेस अवेयरनेस का टेस्ट ले लिया, या उसके अंदर रीजनिंग वगैरह चीजें आ गई जो सबने नहीं पढ़ी 12th क्लास के अंदर, उसका टेस्ट ले रहे हैं। या तो ऐसा कर लो या ऐसा करो राज्य कि जो वो पढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर सबका सिलेबस सेम करो सारे बोर्ड्स का, और सबको बराबरी का कंपटीशन फेस करने दो। अभी ऐसा होगा कि जो बच्चे 12th क्लास के अंदर सीयूईटी का सिलेबस पहले से पढ़ रहे हैं वो तो फोड़ देंगे, उनको अपना मनपसंद कोर्स और कॉलेज चूज करने में आसानी होगी। लेकिन वो बच्चे जो सच में काबिल भी हैं लेकिन सिलेबस वो पढ़ ही नहीं रहे जो सीयूईटी का है, उससे काफी हद तक अलग सिलेबस पढ़ रहे हैं, वो सीयूईटी की तैयारी करेंगे तो उनके साथ अनफेयर टाइम मैनेज होगा, उनको उतना टाइम नहीं मिला। तो ये किस डायरेक्शन में हमारा सीयूईटी जा रहा है, पहली बात तो ये सोचना है। लेकिन कितना भी मैं बोल लूं, कितना भी कुछ कर लूं, फर्क नहीं पड़ेगा इस साल, ये तो गारंटी है। आप तो भैया सीयूईटी की तैयारी करो, ये कोई नहीं सुनेगा हमारी। बस एक दिल के जो अरमान थे वो तुम्हारे फेवर में मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन ये आवाज कहां तक जाएगी ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इस आवाज को कहां तक ले जा सकते हो और किसको ये। भाई अपने स्कूल के अंदर फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है, कोई
अपने स्कूल के अंदर प्रिंसिपल को बताए या कोई ऐसे डेजिग्नेशन में लोगों को बताए जो सिलेबस डिजाइन करते हैं, जो उस कमेटी में बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात जा सकती है, भैया इन बातों को ध्यान रखो और सीयूईटी का पेपर उस तरीके से डिजाइन करो। लेकिन तुम्हें तो पढ़ाई करनी है। अब जो हो गया सो हो गया, उसका सिलेबस बना हुआ है, अपने जूनियर्स की तुम हेल्प कर सकते हो, और शायद अभी भी कुछ हो जाए तो कुछ नहीं पता, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए तुम्हारे कहने से ही। लेकिन तैयारी कर लो, प्रवेश 2.0 और प्रवेश बैच में हम तैयारी करा ही रहे हैं, और बाकी आपको जैसा अच्छा लगे वैसी तैयारी करो। और जहां भी हेल्प की जरूरत है, तुम्हारा भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत प्यार बरसाने के लिए, ये बॉन्ड बनाने के लिए। लव यू ऑल।